प्रिय भक्त गणों, अपने हार को जीत में कैसे बदलेंगे, असफलता से सफलता कैसे मिलेगी, एक छोटी सी सच्ची कहानी से समझते हैं। एक छोटे से राज्य पर एक बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया। उस राज्य के सेनापति ने राजा से कहा कि आक्रमणकारी सेना के पास बहुत संसाधन है, हमारे पास सेनाएं कम है, संसाधन कम है, हम जल्दी ही हार जाएंगे। बेकार में अपने सैनिक कटवाने का कोई मतलब नहीं, इस युद्ध में हम निश्चित हार जाएंगे। और इतना कहकर सेनापति ने अपनी तलवार नीचे रख दिया। अब राजा बहुत घबरा गया, अब क्या किया जाए। फिर वह अपने राज्य के एक बूढ़े फकीर के पास गया और सारी बातें बताई। फकीर ने कहा, उस सेनापति को फौरन हिरासत में ले लो, उसे जेल भेज दो, नहीं तो हार निश्चित है। यदि सेनापति ऐसा सोचेगा तो सेना क्या करेगी। इंसान जैसा सोचता है उसी प्रकार हो जाता है। फिर राजा ने कहा कि युद्ध कौन करेगा। फकीर ने कहा, मैं। वो फकीर बूढ़ा था, उसने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा था और वह कभी घोड़े पर भी नहीं चढ़ा था। उसके हाथ में सेना की बागडोर कैसे दे दे, लेकिन कोई दूसरा चारा न था। वह बूढ़ा फकीर घोड़े पर सवार होकर सेना के आगे आगे चला। रास्ते में एक पहाड़ी पर एक मंदिर था। फकीर सेनापति वहां रुका और सेना से कहा कि पहले मंदिर के देवता से पूछ लेते हैं कि हम युद्ध में जीतेंगे कि हारेंगे। सेना हैरान होकर पूछने लगी कि देवता कैसे बताएंगे, और बताएंगे भी तो हम उनकी भाषा कैसे समझेंगे। बूढ़ा फकीर बोला, ठहरो, मैंने आजीवन देवताओं से संवाद किया है, मैं कोई न कोई हल निकाल लूंगा। फिर फकीर अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ा और कुछ देर बाद वापस लौट आया। फकीर ने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर के देवता ने मुझसे कहा है कि यदि रात में मंदिर से रोशनी निकलेगी तो समझ लेना कि दैवीय शक्ति तुम्हारे साथ है और युद्ध में अवश्य तुम्हारी जीत हासिल होगी। सभी सैनिक साथ रुके, रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात हुई और उस अंधेरी रात में मंदिर से प्रकाश निकल कर आने लगा। सभी सैनिक जय घोषित करने लगे और वे युद्ध स्थल की ओर कूद कर गए। 21 दिन तक घनाघोर युद्ध हुआ। फिर सेना विजयी होकर लौटी। रास्ते में वह मंदिर पड़ता था। जब मंदिर के पास आए तो सेनाएं उस बूढ़े फकीर से बोले कि चलकर उस देवता को धन्यवाद दिया जाए, जिनके आशीर्वाद से यह असंभव युद्ध को हमने जीता है। सेनापति बोला, कोई जरूरत नहीं। सेना बोली, बड़े कृतघ्न मालूम पड़ते हैं आप, जिनके प्रताप से आशीर्वाद से हमने इस भयंकर युद्ध को जीता। उस देवता को धन्यवाद भी देना आपको मुनासिब नहीं लगता। तब उस बूढ़े फकीर ने कहा, वो दीपक मैंने ही जलाया था, जिसकी रोशनी दिन के उजाले में तो तुम्हें नहीं दिखाई दी, पर रात्रि के घने अंधेरे में तुम्हें दिखाई दिया। तुम जीते क्योंकि तुम्हें जीत का ख्याल निश्चित हो गया। विचार अंततः वस्तुओं में बदल जाती है, विचार अंततः घटनाओं में बदल जाती है। प्रिय दर्शकों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।